नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आर सोफाद में। काफ़ी समय बाद हम लोग दोबारा से एक बार वीडियो बना रहे हैं कि लगभग मैं मेरे ख्याल से 10-12 दिन का समय हो गया जी, हमने कोई वीडियो नहीं बनाया अनिल। जी, जी। हम लोग जैसा कि वादा करते हैं जो भी हमारे पास लग्जरीज आइटम में बनेगा तो उसके बारे में मैं आप लोगों को ज़रूर जानकारी दूंगा और उसके बारे में क्या खासियत है, क्या हमने उसमें मटेरियल यूज किया है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अनिल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे एक बार आप दिखा दीजिएगा, फिर जी, इसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करते हैं। इसमें क्योंकि वर्क बहुत ज़्यादा था, अगर आप देखेंगे ओवरऑल अनिल, इसमें लगभग में 3 दिन का समय लगेगा। आप खासतौर से हैंडल से ही स्टार्ट करिएगा। हैंडल पे अगर आप दिखाएंगे अलग अलग ब्रिस्ट में पार्ट में बना हुआ है जी, और इसमें आपका जो है स्टिप दिया हुआ है, साथ ही इसी सेम कलर का मैचिंग का आपका इसमें लैग भी इस्तेमाल किया हुआ है। जी, तो इस वजह से इसमें आप देखेंगे तो ओवरऑल देखेंगे वर्क बहुत ज़्यादा है। जी, इसी तरीके से अगर आप ऊपर दिखाएंगे इसमें, अगर आप बैक के पोर्शन को दिखाएंगे, बैक में भी इसमें जो है आपका बर्फी सिलाई बोलते हैं जनरली आम भाषा की अगर हम बात करें, जी, तो इसमें भी आपका पूरा जो है सॉफ्टी के साथ पीछे बैक में पूरा कंप्लीट अगर आप दिखाएंगे, पूरा बैक आप दिखाइए क्योंकि बड़ा सेट है। और अगर आप ओवरऑल हम बात करेंगे लगभग में 15 सीटर जो स्टैंडर्ड आपकी बात करते हैं, 15 सीटर प्लस आपका इसमें 4x4 का इसमें टेबल भी है और एक आपका 5 फीट का आपका डिवाइडर है। तो इसमें देखिए जो हम बात कर रहे थे कि इसमें क्या क्या खास बात है और क्या मटेरियल यूज किया गया, वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो एक तो हमने आपकी बैग की बात कर दी। अब देखिए अनिल, हम इसके कंफर्ट की बात करेंगे। जी, ओवरऑल देखिए वर्क हम वो कई बार भी बात करते हैं, जब बैक आपका हैवी होगा तो ऑटोमेटिक कंफर्ट बढ़ जाता है, जी, फिर आपको एडिशनल कुशन की जरूरत नहीं पड़ती है। वही सेम इसमें भी है क्योंकि इसमें आपका बैक में वर्क भी किया गया है और बैक के वर्क के साथ इसमें देखिए जब सॉफ्टी रहती है तो बैठने में आपका कंफर्ट रहता है। जी, तो वही सेम आपका इसमें भी है। अब इसके साथ इसमें हेडरेस्ट जो है इसमें मूव करने वाले लगे हैं, तो जी, उसमें भी कंफर्ट रहता है। कई बार क्या होता है देखिए जब बैक हैवी हो जाता है तो हेडरेस्ट आपका ऊपर होना, और क्योंकि देखिए शोल्डर अपर पार्ट में देखेंगे तो आराम से सर आप रखते हैं तो वो कंफर्ट मिलता है, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हम लोग जब भी करते हैं क्योंकि इसकी देखिए अगर आप यहाँ से दिखाएंगे ना, अगर इस साइड से और पास में आ जाइएगा, क्योंकि अगर हम चौड़ाई की अगर बात करते हैं, ये वाला पार्ट जी, लगभग में 12 इंच का बनता है। जी, तो इसमें देखिए जब चौड़ा पार्ट बन जाता है, क्योंकि इसमें लगभग लगभग 3 इंच का तो आपका फॉर्मिंग हो जाता है बैक में। जी, जी, इसके बाद आपका हेडरेस्ट होता है तो उसको मूव करने के लिए भी जगह चाहिए होती है, तो इस वजह से ये काफ़ी चौड़ाई बन जाता है। अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें तो 34 से 36 इंच का स्टैंडर्ड साइज बन जाता है। अगर मैं आगे से और बैक तक की बात करेंगे इसकी चौड़ाई की। जी, वही सीटिंग की बात करेंगे तो सीटिंग में आपको इसमें कुशन रखने की ज़रूरत नहीं है। जी, अगर आप लुक के पर्पज से रखना चाहें तो 16x16 की आप रख सकते हैं। वो हम लोग इसलिए सजेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि देखिए जो कॉस्टिंग लगी है आपको ये शो दिखाने के लिए, जी, अब उसमें अगर आप कुशन रखते हैं तो मुझे नहीं लगता उसका कोई बेनिफिट है, क्योंकि लुक आपका ऐसे ही आता है। अब जो मैं बात कर रहा था इसमें जो हैंडल में हमने जो डिज़ाइन दिया है वही अनिल आप और पास में आके दिखाएंगे, फ्रंट में भी हमने वही दिया हुआ है। जी, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे बैक में भी आपका 10 सॉफ्टी के साथ वर्क किया गया है, आपका सीट में भी सॉफ्टी के साथ वर्क किया गया है। जी, वही सेम आपका जो हैंडल में वर्क किया गया है वही आपके पूरे फ्रंट में भी वर्क किया गया है। तो लग्जरियस आइटम में इसीलिए होता है कि समय ज़्यादा लगता है बनाने में और इसी वजह से इनकी कॉस्टिंग भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब अगर आप दिखाएंगे वहाँ से आपका पूरा स्टार्टिंग में दिखाएंगे, कॉर्नर पे भी दिखाएंगे, तो आपका वही वर्क सेम आपका दिखाई पड़ेगा जो कि हैंडल में है, पूरा एक पैटर्न में बनाया गया है। और अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद अगर आप टेबल में भी देखेंगे, क्योंकि कस्टमर की खास तौर से डिमांड भी यही थी कि जो वर्क है उनका जी, टेबल पर उन्होंने बहुत ज़्यादा डिमांड करी थी। जी, वैसे मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ, आप भी जानते हो अनिल, हम लोग सिंपल एंड सोबर पे ज़्यादा देते जी, हैं, जी, जी, मजबूत रहे, आपका कितना ही आप इस्तेमाल करें तो उसमें हमारे पास कंप्लेन ना है। जी, पर उनका डिमांड था तो उसी वजह से हमने जो इसमें बैक में डिजाइन दिया था वही सेम अगर आप देखेंगे इसमें जी, पूरे में आउटर पार्ट में अगर आप देखेंगे तो इसमें भी आपकी सॉफ्टी के साथ इसमें वर्क किया है। जी, तो एक तो इसमें देखिए वर्क के साथ एक तो लुक तो अच्छा आ ही रहा है, और अपर पार्ट में भी उन्होंने डिमांड करी थी क्योंकि अपर पार्ट में बहुत सारे रहते हैं पैटर्न, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इसी का
जो आपका जो बैक का लुक है वही आपके टॉप में भी इसमें सेम आपका थोड़ा सा उसका साइज बढ़ा दिया। अच्छा, इसमें डायमंड भी नहीं लगा? अगर देखिए दोनों चीज़ें हैं, अगर जी। आप चाहें तो इसमें देखिए कस्टमर ने उन्होंने डिमांड नहीं की थी और हमने उनको सजेस्ट भी किया, उन्होंने कहा कि ऐसे ही रखने दीजिए। जी जी और उनका जो है ब्राउन कलर का वो ग्लास रखेंगे इसके टॉप पे, जी तो इस वजह से उनको ज़रूरत लगी नहीं। जी जी, दिखेगी भी नहीं तो फायदा क्या हाँ। लगाने से? अब देखिए अगर ये जैसे कि ये आपका जो दिखाया गया है, ये अगर बर्फी सिलाई की बात करें जी थोड़ा सा बड़ा है। अगर देखिए अगर हम इसमें बटन लगाते हैं तो बहुत क्लोज हो जाते हैं, उसमें वो लुक इतना जी अच्छा जी आता नहीं। उसके लिए फिर बड़ा साइज होना चाहिए। जी जो हम लोग डिजाइन डालते हैं वो थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा होना चाहिए। मोटा मोटी बात करें तो 7 इंच का तो होना ही चाहिए, तभी उसका लुक अच्छा आएगा। जी छोटे में डालने से उसका वो मज़ा नहीं आता है। जी जी अब हम यही बात करते हैं डिवाइडर की। हम्म, डिवाइडर भी आप देखेंगे सेम आपका हैंडल वाला लुक इसमें भी आपका दिया हुआ है। जी अच्छा, डिवाइडर का ये बेनिफिट है, देखिए एक बैकलेस रहता है कि आप किसी भी साइड से आके अगर आप कहीं आपका दीवार साइड रख देते हैं तो वेल एंड गुड, जी तब भी बैठने में आसानी है। आप उसके आगे रख लेंगे तब ये बेनिफिट है, किसी भी साइड से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसके हैंडल की बात करेंगे अनिल, जी इसमें देखेंगे जो आपका पैटर्न उसमें दिया हुआ है यही सेम ब्रिक्स वाला आपका पूरे में इसमें पैटर्न दिया हुआ है। जी जो स्ट्रिप हमने सेम कलर की स्ट्रिप के साथ हमने लैग भी उसी सेम कलर के इस्तेमाल करेंगे। जी जी अब बात कर लेते हैं इसका भी। अगर आप देखेंगे फ्रंट, अगर आप उस साइड से भी दिखाएंगे उसका भी आपका सेम जो आपका इसमें पैटर्न इस्तेमाल किया है वही सेम आपका यहाँ भी इस्तेमाल किया गया है। जी और इसकी खास बात ये है कि हमने इसको दोनों साइड में आपका स्ट्रिप का इस्तेमाल किया है, फ्रंट उधर भी किया है और इस साइड भी किया है, क्योंकि देखा इसका क्या मल्टीपर्पज रहता है, जी जी, आप कहीं भी रख के इस्तेमाल कर सकते किसी हैं। भी साइड रख सकते हैं। हाँ। अब इसकी जो मैंने आपको बात करी थी हेडरेस्ट में भी इसमें अगर आप देखेंगे तो जैसे कि हम लोग जो कॉर्नर वाला सोफा बनाते हैं, कॉर्नर वाले सोफे में उसमें हमें गुलाई देनी पड़ती है कॉर्नर में, जी तो उसमें इस जो हेडरेस्ट वाला मूव करने वाला उसमें थोड़ा दिक्कत आती है। और इसका देखिए अगर हम बात करें, ये आगे से कट किया है कॉर्नर को, अब इसमें अगर कोई बैठना भी चाहे तो बड़े आराम से बैठ सकता है। जी और इसको डिजाइन को भी हमें मेंटेन करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर हम कॉर्नर वाला डालते हैं तो साइड में ये लुक नहीं आता। जी अगर आप देखेंगे इस पार्ट को हमने फिक्स किया हुआ है, कॉर्नर वाले पार्ट को। जी। अच्छा, ये हेडरेस्ट मूव वाला नहीं है कॉर्नर हाँ, पे? कॉर्नर पे देखिए उसका कोई यूज भी नहीं है। और दूसरी चीज, अगर हम यहाँ पे कॉर्नर वाले भी यहाँ पे हेडरेस्ट अगर हम फिक्स करते, जी जी मान लीजिए यहाँ पे हम रोटेट करना वाला लगा दें, जी तो जी ये वाला जो आपका एरिया है, जी अगर आप कॉर्नर के लास्ट वाले एरिया की बात करते हैं, जी इस एरिया में स्पेस आता, जी क्योंकि यहाँ पे ये पार्ट लग जाता, ये पार्ट लग जाता, यहाँ पे ये स्पेस रहता, जी जी तो वो अच्छा नहीं लगता है। जी जी, लुक खराब हो जाता है हाँ, पूरा। तो इसी वजह देखिए अगर आप देखेंगे हमने कहीं भी 1 इंच का भी अगर आप हेडरेस्ट सारे गिरा देंगे, जी अब आप देखेंगे कि इसमें कहीं भी आपको स्पेस नजर नहीं आएगा, क्योंकि हमने जो उनकी डिमांड थी उसी के अकॉर्डिंग हमने इसमें वर्क किया है। अगर आप दिखाएंगे जनरली क्या है, जब भी हेडरेस्ट का वर्क बनता है तो उसमें थोड़ा सा स्पेस, कुछ डिजाइनें ऐसी हैं जिनमें थोड़ा थोड़ा, किसी में 2 इंच का, किसी में 4 इंच का, इस तरीके से स्पेस रहता है। जी पर इस वजह आप अगर डिजाइन में देखेंगे इसमें कहीं भी आपको स्पेस वो नजर आएगा नहीं। अगर आप अब देखिएगा तो आपको कहीं भी पूरे सोफे में नजर नहीं आने वाला है। तो अभी इसी को रैप अप करते हैं। अगले वीडियो में फिर से हम लग्जरी जो अभी देखेंगे, हमारे पास जो लग्जरी सेगमेंट में स्टार्ट है, इसके बाद भी हमारे पास जो बैक टू बैक यू शेप में बनने वाले हैं उसके बारे में जैसे जैसे आएंगे, क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा हो गया था इसलिए हम लोग बना नहीं पाए थे। अभी देखिए हम सिटिंग के बाद, क्योंकि इसका ये कवर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साथ में लोग पूछते भी हैं सर आप प्राइसिंग के बारे में बताइए। जी तो जी प्राइसिंग और इसकी क्वालिटी के बारे में, जी प्राइसिंग के बारे में जैसे हम बताते हैं, हम बेसिक जो हमारा स्टार्टिंग रहता है वो आपका 5,000 पर सीट रहता है। पर जैसे जैसे आप क्वालिटी में जाएंगे, आप स्वेड में जाएंगे या फॉर्म में इंक्रीज करेंगे तो उसी हिसाब से वो पर सीट बढ़ जाएगा। किसी में 6,000, वो कॉस्टिंग के ऊपर डिपेंड करता है, किसी में 7,000, किसी में 8,000 रुपये पर सीट के हिसाब से बढ़ जाता जी। है। पर सीट वही अनिल, वही 21 इंच का जो स्टैंडर्ड साइज होता है, जो मार्केट में एक सीट मिलती है, जी जैसे आप फॉर्म का लेने जाते हो, कलॉन या स्लीप बेल का कोई भी फॉर्म लेते हो तो 21 बाई 22 की एक स्टैंडर्ड सीट आती है, तो वो एक पर सीट में काउंट किया। जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अगर अभी सीट की बात करें तो इस सीट को आप स्टार्टिंग में जैसे 6,000 7,000 रुपये पर सीट, वो डिपेंड करता है कि आप किस क्वालिटी में बनाना चाहते हैं। जी। अब फॉर्म की हम बात कर लेते हैं। फॉर्म में जो वो हमारे पास जो मटेरियल है जो हम लोग जनरली इस्तेमाल करते हैं, एक्वा प्रीमियम हुआ, HR हुआ, PU हुआ, इलास्टिक हुआ, ये सारे फॉर्म की वैरायटी हैं।
तो वो डिपेंड करता है कि कस्टमर की डिमांड क्या है, वो किस तरीके के मटेरियल में चाहता है। जी तो ये तो हुई, देखिए इसमें कोई हम ये एक सोफ़ा की, जैसे हम इस पर्टिकुलर की बात करें तो वो हर एक के लिए अलग अलग रहता है, क्योंकि सबकी डिमांड अलग अलग रहती है। कस्टमाइज सोफ़े बनते हैं, इसीलिए आप देखेंगे। इससे पहले अगर हम बात करेंगे जो अनिल हमने अग्रवाल जी का बनाया था, जी जी उसमें अगर आप देखेंगे इसमें डिज़ाइन में बहुत अंतर आ गया था, और क्योंकि उनकी डिमांड अलग थी, तो इसी वजह से जो हमारे पास ये डिमांड में आया है, इसकी कॉस्टिंग अलग आएगा। तो वो तो डिपेंड एक करता है। चीज़ हम पूछना चाहते हैं, जी जी पूछिए। जैसे ये जो लेग है इसमें जो ये डिजाइन बनाए हैं जी। आप हैंडल में, हाँ ये जैसे 5,000 रुपये पर सीट है आपका, जी जी तो जैसे हम इसमें थोड़ा देखिए, मॉडिफाई कराना जी चाहते जी, हैं। मैं वही कह रहा था जी। कि देखिए सब डिपेंड करता है, बहुत सारे एंटिक आइटम आते हैं, जी जी तो लैग में कंसीडर हम इसलिए नहीं करते हैं। जी। लैग जो जैसा कि आप अगर अपना देना चाहें तो वो लग जाता है। जी जी अगर लैग हमारी साइड से जाते हैं तो देखिए आप भी जानते हैं 100 रुपये से मार्केट में इजीली स्टार्ट होता है, जी जी और वो 600-700 रुपये तक जाता है। जी जी कई आइटम में ऐसे हैं जो 1200-1500 रुपये का एक लैग पड़ता है। जी तो कॉस्टिंग देखिए लग्जरी में क्या है अनिल, हम वही जानते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इससे पहले जो बना था उनका अगर हम बात करें तो उनका लैग जो है, उनकी एक लैग की कीमत 1200 रुपये थी। जी 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 तो ऑटोमेटिक कॉस्टिंग बहुत हाई चली जाती है। तो ये भी ध्यान रखने वाली है, लग्जरी आइटम में यही रहते हैं। तो देखिए लग्जरी की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे देखिए पेमेंट के बारे में नहीं होती, वहाँ पे क्वालिटी के बारे में बात होती है। जी जी जी। तो ये हम सब जानते हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए नमस्कार।